हारिस नवाज साहब, आप मुझे बताएं, जिस दिफाई मुआहदे की ये बात कर रहे हैं, ये किस तरह का दिफाई मुआहदा है कि आपने अभी देखा कि पाकिस्तान ने कैसे भारत की ईंट से ईंट बजाई और वो अमरीकी सदर जो 7-0 7-0 7-0 कई बार कह चुके, ये कैसा दिफाई मुआहदा हुआ कि वो भारत की डिफेंस के लिए आए नहीं, मदद को हाथ ना बढ़ाया? ये कैसा मुआहदा है? देखें, आई थिंक इसमें मार्के हक में भी और फिर रशियन के साथ जो इंडियन ने रखा यूक्रेन वॉर के अंदर उनको सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से दोगली पॉलिसी से अमेरिकन ट्रम्प इनसे दूर हो गए, अमेरिकन पॉलिसी दूर हुई है। और उसमें उन्होंने वहाँ से थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सस्ता ऑयल लिया है, रॉ ऑयल लेते रहे हैं रशिया से, उसको रिफाइन करते रहे हैं और उसके बाद उसको वो बेचते भी रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि वो बहुत पैसा उन्होंने कमाया और जिसकी वजह से रशियंस को लड़ाई में बड़ी आसानी उनको लड़ा बनी। सेकंड, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से लड़ाई की और फिर जो उन्होंने जब पाकिस्तान ने उनको मारा, ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको वार्निंग दी कि हम 250% आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। फिर उन्होंने सीज फायर की, लेकिन आज तक एक्नॉलेज नहीं किया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसको सीज फायर करवाया, जिस पे वो बहुत नाराज भी हैं। इसीलिए बार बार उनको एम्बैरेस करने के लिए कहते हैं 7 ब्यूटीफुल न्यू एयरक्राफ्ट वर डाउन बाय पाकिस्तान एयरफोर्स। It is very embarrassing, it is slap on Indian face. Likewise, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने जंगबंदी कराई है, 40 दफा बात की है। तो वो अब खुल्लम खुल्ला इस डिप्लोमेटिक लेवल पे तो आदमी से अलावा कुछ नहीं कहता, तो वो थप्पड़ ही पड़ रहा है इनके मुंह के ऊपर। हाँ जी। इस वजह से वो दूर। फिर उन्होंने उनसे, आपको याद होगा 2+2 का क्वाड है उनका, जिसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। फिर उसके बाद वो U2I2 है, जिसमें इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA है। वो अब देव रियलाइज कि इंडिया कैन नॉट डिलीवर, इंडियन आर्मी इज अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल। अगर वो पाकिस्तान की फौज से इतने बुरी तरह उनको नाकामी हो सकती है, आप मुझे बताइए कि फिर वो चाइना का क्या मुकाबला कर सकते हैं? वो तो चाइना के खिलाफ वो कर साउथ चाइना सी के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहते थे। तो इससे देर हाईली डिसअपॉइंटेड, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर हो रहे हैं। ठीक है, शायद कियानी साहब, जैसा कि हारिस नवाज साहब ने भी कहा कि हो सकता है कि रूस से तेल लेना ही वो वजह हो कि अमेरिका भारत से खाइफ हो गया था और उसके बाद टैरिफ भी बढ़ा दिया था। लेकिन अब आप देखें कि चाबहार के हवाले से भारत को 6 माह की दोबारा इजाज़त मिल गई है, तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न यही है कि भारत ने अश्योर किया है अमेरिका को कि अब हम मजीद रूस से तेल नहीं लेंगे, जहां तक की डील हुई थी बस उधर तक की काफ़ी है, मगर आने वाले वक्त में हम दोबारा इसको रिज्यूम नहीं करेंगे? देखिए जी, ये जो हमारी है ना सोच मायोपिक है, छोटी सी। हम ये समझते हैं कि जी रूस का ये तेल वाला मामला ये तो दिखाने के लिए है। मैं आपको याद करा दूं कि 1962 में जब जंग हुई हिंदुस्तान की चीन के साथ, उस वक्त हिंदुस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ, वो सर्द जंग थी, वो इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन उसी वक्त चीन ने, अमेरिका ने हिंदुस्तान की इतनी मदद की, जिसके ऊपर उस वक्त सदर अयूब ने खत भी लिखा अमेरिकन सदर को कि भाई ये जो हथियार आप दे रहे हैं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। फिर इस्तेमाल हुए, 65 में हुए, 71 में भी हुए। ये अमेरिका की पॉलिसी है कि उसने चीन को कंटेन करना है, हालांकि नहीं कर सकता। अब देखें, ये जो 2-3 छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं चीन और हिंदुस्तान की, मार खाई हिंदुस्तान ने, लेकिन वो उसके खाइफ है, चीन से वो खाइफ है, वो इनकी मदद करता रहेगा। ये हमें होश संभालनी चाहिए, हमें समझना चाहिए अमेरिका की पॉलिसी जो है वो इस चीन से खाइफ है, उसकी राइज से, इकोनॉमिक पावर से, जाहिर इसका मिलिट्री पावर भी है, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान को आगे रखेगा। वो उसको कंटेन कर सकता है या नहीं कर सकता, वो एक इरादा इशू है। लेकिन ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, हमें होशियारी दिखानी चाहिए कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े में हैं, और चीन एक हमारा ऐसा दोस्त है जिस पर हमें भरोसा करना चाहिए। वो बाकी बिल्कुल ठीक है, चीन के साथ भी दोस्ती रखें, अमेरिका के साथ भी रखें, लेकिन हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अब ये तो देखें ना, आउट ऑफ द ब्लू ये एग्रीमेंट आ गई है डिफेंस की बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के साथ। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी, हमें इस पर बड़ा फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए। बाकी हम अपने खुद पैरों पर खड़े में, हमने शो कर दिया है कि हम एक मैच्योर्ड मुल्क हैं। जैसे ही ये देखें हिंदुस्तान के साथ 3-4 दिन का मामला ख़त्म हुआ, हमने इनके साथ बातचीत के तैयार हो गए, और फिर जो हमने
जो बैटल ऑफ नैरेटिव थी ना, कि नैरेटिव थी, हमारी नैरेटिव ये थी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है, गड़बड़ हुई पहलगाम में, और हम चाहते हैं कि एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रहें। देखिए मुनीज़, बात यह है कि हमारा मसला जो है वो सीधा सीधा को हक्कानी ग्रुप या को दूसरे ग्रुप नहीं है। हमारा मसला जो है गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं, जो हमें मारेगा, जो हमारे साथ ज्यादती करेगा, हम उसके खिलाफ जाएंगे। एक बहुत बड़ी महफिल थी और बड़े साहब भी वहाँ खिताब कर रहे थे और उन्होंने फरमाया था उस वक्त मौके पर, मैं नोट ले रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अभी छोटी बंदूक से इनको समझाया है, अभी बड़ी बंदूक रहती है। तो मेरा ख्याल है ठीक कहते थे वो कि अफगानिस्तान दो ही ज़बानें समझता है, या तो बड़े नोट की गल समझता है या वो बड़े बंदूक की गल समझता है। अभी हमने छोटी बंदूक से इसको समझाया है, इसको समझ नहीं आई। लेकिन मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब से ये पूछकर कि ब्रिगेडियर साहब काबिल एहतराम, इंडिया और अमेरिका के दरमियान 10 साल का ये जो दिफाई फ्रेमवर्क मुआहिदा हो गया है, दस्तखत हो गए हैं, आप हमें ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि दफाई मुआहिदे और दफाई फ्रेमवर्क में फ़र्क क्या है? ये दो पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं सामने और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? क्या भारत की अमरीकी असला लेने की जो ख्वाहिश है वो अब, जैसे अभी कियानी साहब भी फरमा रहे थे, वो मजीद पूरी होने वाली है? ये ज़रा दफाई फ्रेमवर्क को एलैबोरेट करें ज़रा ब्रिगेडियर साहब। देखिए फ्रेमवर्क मीन्स के अमेरिका से इंडिया कैन बाय एनी वेपन एंड इक्विपमेंट, क्योंकि अमेरिकन वॉर मशीनरी को चाहिए अपनी वॉर इंडस्ट्री चलाने के लिए, और इंडिया इस वक्त बिलियन ऑफ डॉलर्स का वेपन है खरीदने के लिए तैयार है, एंड दे वांट टू गो टू अमेरिकन, उनका इक्विपमेंट लेना चाहते हैं और उस पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते। इंडिया रशिया से भी लेता रहा, फ्रांस से भी लेता रहा और अमेरिका से भी ले रहा है। अब देखना ये कि ये अगर F-16 लेते हैं या कोई और जहाज लेते हैं, क्या इनकी कैपेबिलिटी है कि इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे? दे विल टेक 3, 4, 5 ईयर्स। जैसे पाकिस्तान, इन्होंने राफेल लिए 2021 में और 2025 में भी उसको चलाने की ये काबिल नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने एयर डिप्टी चीफ को सैक कर दिया। उसने कहा कि अभी हम फिट नहीं है पाकिस्तान से एयर राफेल का के साथ लड़ाई करने के लिए, तो वो उनको डॉलर चाहिए, यू सी दे हैव लॉट ऑफ मनी। और जो उनकी वॉर, अभी आप वॉर आप देख लें मिडिल ईस्ट में क्या किया, ईरान का इतना बड़ा हवा क्रिएट करके उन्होंने पूरे वेपन एमुनिशन कतर को बिलियन ऑफ डॉलर्स के, सऊदी अरब को, कुवैत को, बहरीन को, यूएई को कोई ड्रेस खतरा नहीं है, 50 बिलियन डॉलर्स के वेपन एमुनिशन। तो ये उनकी वॉर मशीनरी है। वो एक साइड पे लड़ाई क्रिएट करते हैं, चाइना का हवा क्रिएट करते हैं, उधर इंडिया खरीदना शुरू कर देता है। तो दैट इज गोइंग ऑन प्रोसेस, इस पर हमें बॉदर नहीं होना। देखिए अमेरिका पाकिस्तान को कभी भी नहीं छोड़ सकता। नंबर 1, वी आर ए वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री। नंबर 2, वी आर वेरी क्लोज टू चाइना, दे विल नेवर लेट अस गो टोटली इनटू चाइना's लैप। नंबर 3 कि वो चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को हल कर लें, किस तरीके से करें, इंडिया के टर्म पे वो हम कर नहीं सकते हैं और सीपैक ना बनाए, ये उनकी डिमांड है। ये तो है, हमें अपनी हर जो मूव है उसको काफ़ी स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन करना होगा या ड्राफ्ट करना होगा। लेकिन शहजाद हसन भट्ट साहब, आप मुझे आबी जारहियत के बारे में बताएं, जो अप्रैल के बाद से आप देखें, पहले भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और अब वो फंड करना चाहता है जो डैम अफगानिस्तान तामीर कर रहा है, यानी कि अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत पर उकसा रहा है। तो दूसरी तरफ तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अफगान तालिबान रजीम जो पाकिस्तान में बदअमनी के लिए इस्तेमाल हो रही है, अब क्या अफगानिस्तान आबी जारहियत के लिए भी भारत के हाथ में खिलौना बन जाएगा? दुरुस्त कह रही हैं मुनीज़ मोइन साहबा। असल में ये दरियाए काबल के ऊपर एक डैम बनाना अच्छा, भारत को ये समझ नहीं आ रही कि जनाब ये काबल में जो डैम बनाना चाह रहा है, ये पुरानी ख्वाहिश है उसकी, ब्रिगेडियर साहब को ज़्यादा पता होगा, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाज़ाब्ता जहाँ से पानी का फ्लो आ रहा होता है उसके आगे मैदानी इलाका होता है और पूरा एक सिस्टम है। जो सिस्टम है उसमें वहाँ पर डैम बनना जुए शेर लाने के मतरादिफ है। अव्वल तो वो बन नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये भारत, मैं जैसे आपको पहले कहा था कि वो बांग्लादेश में उसने ये काम किया, अब उसकी काम अफगानिस्तान में आ गया है। अब उसका कहानी सिर्फ ये है कि खुद तो वो लड़ नहीं सकता, वो किसी को आगे रख के ही लड़ाया जा सकता है। और जैसे आप आबी वाली बात कर रही हैं, पानी वाली बात कर रही हैं, तो जो पानी वाली बात कर रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट, खबर दे रहा हूं मुनीज़ आपको कि इस वक्त
अभी जारियत पाकिस्तान इस पोजीशन पे जा रहा है और इस तरह का राउंड चीजें बना रहा है कि भारत अपने सारे डैम कल को तोड़ भी दे तो फिर भी पाकिस्तान में अब सैलाब नहीं आना। ये सैलाब जो आना था वो आ गया है। ये लाहौर डूबना था, पूरा पंजाब मेरा डूबना था, डूब गया, पानी आगे सिंध तक चला गया। लेकिन अब जो सिस्टम बन रहा है वो आने वाले दिनों में एक आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी कि भारत को यहाँ की भी मुंह की खानी पड़ेगी। आबी हवाले से बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। आपकी बात मुझे खाम ख्याली सी लगती है क्योंकि ये इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप कह रहे हैं तो चले हम देख लेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाता है सैलाबी सूरत हाल को ओवरकम करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हारिस नवाज साहब का और शाहिद कियानी साहब का। बात यही है कि जहाँ आप बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को बदअमनी नहीं फैलानी चाहिए, वहाँ पर भारत को भी ये याद रखना होगा कि अगर पाकिस्तान मुखालिफ चलने की कोशिश की, साजिश की, तो उसके साथ वही होगा जो 2019 में हुआ, 2016 में हुआ, 2025 मई में हुआ या उससे पहले होता रहा।